दोस्तों अक्सर क्वेश्चन होता है कि क्या हमें अपना मोबाइल फोन अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। कई लोगों की कमेंट होती है कि क्या इससे बैटरी खराब हो सकती है, क्या इससे कैमरा खराब हो सकता है, या फिर इससे फोन हैंग हो जाता है या फिर लैग करने लग जाता है। तो आज की इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर उससे पहले जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। क्या हमें अपने मोबाइल फोन को अपडेट करना चाहिए जो कंपनियां अपडेट देती हैं? कब तक हमें अपडेट करना चाहिए और कब हमें अपडेट करना बंद कर देना चाहिए? कंपनियां अपडेट देती क्यों हैं? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। ये जब भी कोई कंपनी अपडेट देती है ना, उसमें चार चीजें इंक्लूड जरूर करती है। सबसे पहला होता है सिक्योरिटी पैच, दूसरा होता है बग फिक्सेस, तीसरा होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, चौथा होता है उसमें न्यू फीचर जो ऐड किए जाते हैं। इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। एक बार इस वीडियो को देख लोगे, आपको दूसरी कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को ध्यान से समझना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये बातें आपसे कर रहा हूँ। पहले बात करते हैं सिक्योरिटी पैच के बारे में। सिक्योरिटी पैच क्या होता है, कंपनी इसे क्यों देती है? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लीजिए हमने किसी कंपनी से फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट वाले ने हमको चाबी दे दी, उसने कहा भैया आज से फ्लैट आपका। अब फ्लैट को समझ लीजिए मोबाइल फोन, और आगे की कहानी शुरू कर दो। उसने फ्लैट की चाबी ले ली, आप फ्लैट में रहने लगे। फ्लैट के अंदर आने जाने का जो रास्ता है वो एक ही दरवाजा है, उसी से आप आया जाया करते हो। अचानक से क्या होता है कि एक दिन गार्ड देख लेता है कि आपके फ्लैट के अंदर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है पीछे के रास्ते से, या पाइप से चढ़ रहा है, या फिर किसी खिड़की से आते जाते देख लिया। उसने बता दिया फ्लैट कंपनी को कि भैया आपके फ्लैट के अंदर कोई बंदा इस जगह से भी घुस सकता है। फिर कंपनी आपको इन्फॉर्म करेगी, कहेगी कि हमें पता चला है कि आपके फ्लैट के अंदर घुसने का एक दूसरा तरीका चोर ने खोज निकाला है, हम उसमें पैच लगाना चाहते हैं, तो हमें थोड़ी देर के लिए आपके फ्लैट की चाहिए चाबी। आप उसे थोड़ी देर के लिए चाबी दे देते हो कि भैया ठीक है अपना पैच लगा लो, उसके बाद मुझे फ्लैट की चाबी दे देना। ये चीज होती है। अपडेट का प्रोसीजर भी कुछ ऐसा ही होता है। कंपनी जब मोबाइल फोन लॉन्च करती है ना, तो उस वक्त तो मोबाइल फोन एकदम फास्ट चलता है, आपको सबको पता है, बढ़िया चलता है मोबाइल। उसके बाद हम कुछ दिन बाद जब इंटरनेट यूज करते हैं, तो इंटरनेट पे कई तरह के वायरस आ जाते हैं मोबाइल फोन के अंदर, जो कि हमारे मोबाइल फोन को स्लो कर देते हैं, या फिर हमारे मोबाइल फोन की रजिस्ट्री में घुस जाते हैं और हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने लगते हैं, और फिर हमारा मोबाइल फोन स्लो होने लगता है। तो कंपनी वालों को इन चीज के बारे में पता चल जाता है कि हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया था उस सॉफ्टवेयर को क्रैक करने का कोई कोशिश कर रहा है, और वो इस तरीके से क्रैक कर सकता है। और उसने क्रैक कर दिया तो फिर सारे यूजर्स को प्रॉब्लम्स आने वाली है। कंपनी क्या करती है, उस सॉफ्टवेयर इशू को फिक्स करने के लिए पैच लगाती है। कभी अपडेट आता है ना, तो आप ध्यान देना, आपसे परमिशन ली जाएगी कि आप हमें परमिशन दीजिए और हम आपके मोबाइल फोन को अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम मार्केट में आ रखी है। आपसे इतनी गहराई से तो बात नहीं करेंगे, मगर वो आपको एक अपडेट देंगे। उस वक्त कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती हैं, जो हम आपको बता सकते हैं कैसे आपको सावधानी बरतनी है। ठीक है, कंपनी ने अपडेट दिया, हमने अपडेट कर लिया, थोड़ी देर में अपडेट हो गया, उसके बाद उसमें पैच लग जाता है। आपको समझाना चाहूंगा, आपने साइकिल में पंचर लगवाया होगा कभी, उसमें वो लगाता है ना गोल गोल सा ट्यूब लगा के, उसे पैच बोलते हैं। ठीक है, या फिर हिंदी में कह लीजिए तो थेगली, टायर वगैरह में जो लगाते हैं ना उसे पैच बोलते हैं। ठीक है, वो पंचर जहां जिस जगह पंचर होता है उस जगह पैच लगा देते हैं। मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे, मैं भी थक गया। दूसरा होता है बग फिक्स, मोबाइल सिस्टम में जो इशू और ग्लिच है उनको रिसोल्व करने के लिए। हो गई तीसरी चीज क्या थी, हमारी परफॉर्मेंस और इंप्रूवमेंट, उनकी स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। चौथी चीज उसमें होती है न्यू फीचर, को लेटेस्ट फंक्शनैलिटी और यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन बन के आता है कि क्या हमारे लिए अपडेट करना सेफ है या नहीं। इसके बारे में थ्योरिकली आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। बताऊंगा इनहेंस सिक्योरिटी के बारे में। रेगुलर अपडेट आपके फोन को मालवेयर और साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा बताता हूं इंप्रूव परफॉर्मेंस, अपडेट अक्सर ऑप्टिमाइजेशन के साथ आते हैं जो आपके फोन को फास्टर और स्मूथ बनाते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा अपडेट से लेकर। सबसे पहले बताता हूं कंपैटिबिलिटी इशू के बारे में। कभी कभी अपडेट से कुछ ऐप या फीचर के साथ कंपैटिबिलिटी इशू हो सकते हैं। दूसरा बैटरी ड्रेन, कुछ ऐप से बैटरी ड्रेन कंजप्शन बढ़ सकता है। सबसे पहला फायदा तो ये रहेगा कि आप मालवेयर और थ्रेट से बचे रहेंगे। दूसरा फायदा कंपनी वाले कहते हैं कि आपका फोन पहले से ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तीसरा फायदा ये बताते हैं आपको लेटेस्ट फीचर और इंप्रूवमेंट मिलते हैं जो आपका यूजर एक्सपीरियंस इनहेंस करते हैं। देखिए बात करते हैं नुकसान के बारे में। कभी कभी है ना, अपडेट करना हमारे मोबाइल फोन के लिए मुसीबत बन जाता है। कैसे मैं बताऊं, जैसे कि मान लीजिए आपका फोन अगर पानी में कभी गिरा था, याद रखना इस चीज को, अगर कभी पानी में गिरा था उस फोन को अपडेट मत करना भाई, बिल्कुल भी। क्योंकि जब अपडेट आती है ना, तो सारे पार्ट्स के लिए आती है, जैसे कैमरे के लिए भी आई, बैटरी के लिए भी आई। ठीक है, अपडेट आती है ना, वो सारे पार्ट्स के लिए आती है। पूरे मोबाइल फोन के अंदर जितनी फैमिलीज होती है ना, ऑडियो फैमिली और नेटवर्क फैमिली, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं रिपेयर वाला तो इस तरीके से आपको देसी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिंगर वाइब्रेटर या कैमरा या फिर फ्रंट कैमरा बैक कैमरा, ये इन सब के लिए ना एक अपडेट जो आती है ना, उसमें सारा सारा सिस्टम होता है उसके अंदर। तो जो बंदा जिस टाइम पे होश में नहीं होगा ना, या तो कैमरे के अंदर पानी का रखा होगा, उस वक्त अगर आप अपडेट करोगे तो भाई साहब फोन के अंदर दिक्कत आ सकती है, फोन आपका डेड भी हो सकता है। ठीक है, कई प्रॉब्लम्स हमने देखी है, क्योंकि हम सारा दिन रिपेयर करते हैं, हमें पता है इसके बारे में। कई बार ऐसा देखा गया, अपडेट किया वाइब्रेटर बंद हो गया,
उसका सॉफ्टवेयर दोबारा डाउनग्रेड किया तो ठीक हो गया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कभी भी आपका फोन अगर पानी में गिरा हो या आपने रिपेयर कराया हो ना, अपडेट मत करना अपने मोबाइल फोन को, ये सबसे रिस्की बन जाता है काम। आपको अपडेट कब करना, अब आपको मैं ये बात बताता हूँ। देखो, मोबाइल फोन खरीदने के 1 साल तक आप अपने फोन को अपडेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस सेंटर वालों के सामने आप ऐसे भी बात करोगे ना तो भी आपकी बात सुनेंगे। और 1 साल की गारंटी जहां पे पार हो जाती है ना, उसके बाद जब आप सर्विस सेंटर जाओगे तो फिर सर्विस सेंटर वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये कई बार देखा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कुछ सेफ्टी टिप्स की। तो मैं बात करता हूँ भाई बैटरी चार्ज की। कई बंदे क्या करते हैं, बैटरी 10-20% होती है और उस पर लगा देते हैं चार्जिंग पे और उसके बाद अपडेट होने देते हैं। भाई ऐसा ना करें, पहले अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर लीजिए अच्छे तरीके से। 50% से ऊपर होना चाहिए जब आप अपडेट करते हो अपने मोबाइल फोन को। ये चीज क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकली रिपेयर करने वाला बंदा हूँ। जब आप मोबाइल फोन को अपडेट पे लगा देते हो ना, तो वो कुछ टाइम लेता है अपनी प्रोसेस पूरी करने में। तो जितनी प्रोसेस चलती है ना उसकी, अगर वहां पर फोन आपका बीच में बंद हो गया, आपकी बैटरी ने आपके फोन का साथ छोड़ दिया, एकदम से डाउन हो गई, तो वहां पर पता क्या होगा, वो प्रोसेस रुक जाएगी जो सिस्टम के साथ वो अपनी चेन चला रहा था। तो वहां पे उसकी प्रोसेस बंद हो गई, तो अब वो सॉफ्टवेयर को करप्ट भी कर सकता है। जब दोबारा हम उसमें चार्जर लगाएंगे तो वो लोगों पे अटक के रह जाएगा। आपका वीवो का फोन है तो वीवो लिख के आएगा, बार बार वीवो ही लिख के आता रहेगा, वो पूरा प्रॉपर ऑन ही नहीं होगा। ओप्पो का है तो ओप्पो, एमआई है तो एमआई। मैंने एमआई के फोन में तो बहुत ज्यादा ये चीजें देखी हैं। कस्टमर आगे सीधा बताता था, भैया मैंने उस पर अपडेट आया था, मैंने अपडेट पे लगाया, बीच में रुक गया, बैटरी डाउन थी और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अभी ऑन ही नहीं हो रहा। तो उस कंडीशन में आपका सारा डाटा खराब हो सकता है भाई, है ना। ये कहते तो है इस चीज को कि आपके डाटा को कोई नुकसान नहीं होगा, मगर इनकी बात पूरी सुना करो भाई। अपडेट की कोई टैगलाइन देते हैं तो उसको पूरी पढ़ लिया करो भाई। चीजें लिखी होती है साफ तौर से कि भाई अपनी बैटरी को चार्ज कर लो, उसके बाद ही इसको अपडेट करें, ठीक है। सारी प्रोसेस एक बार बंद कर दिया करें। जब आपके फोन के बैकग्राउंड में कोई जितनी ऐप चालू हो ना, उन सबको एक बार क्लोज कर देना। जो भी गेम खोल रखे हो उन्हें क्लोज कर देना। और अपडेट करने के दौरान कोई काम नहीं करना, अपडेट के दौरान रीस्टार्ट भी मत करना। ये तो यही है कि अपने मोबाइल फोन को है ना आप फुल चार्ज कर लो, उसके बाद ही कुछ काम करना, ठीक है। किसी किसी का ऐसा होता है 100-200 MB डाटा बचा हुआ है और वो अपडेट भी लगाया था। भाई अपडेट भी है ना, कभी कभी 512 MB या फिर 1 GB 1.5 GB तक के भी अपडेट आ जाते हैं मोबाइल फोन में। आपके मोबाइल फोन में इतना डाटा जरूर होना चाहिए, वरना आप वाईफाई से कनेक्ट कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। और अनब्रेकेबल वाईफाई होना चाहिए भाई, इस चीज का ध्यान रखना। ये बात आपको इंटरनेट पे किसी ने नहीं बताई होगी। अपडेट करने के लिए अगर कहीं बीच में ब्रेक हो गया तो फाइल ब्रेक हो जाएंगी, आपके मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। फिर आप दुकान पे जाओगे, वहां पे वो फ्लैश करेगा, आपका डाटा वापस नहीं मिलने वाला। फिर तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है रिपेयरिंग करते वक्त। ये चीजें मुझे बतानी थी, अपडेट आपको कब करना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 2 साल से ज्यादा अगर आप मोबाइल फोन को चला रहे हो तो उसके बाद कोई भी अपडेट आपके पास आता है तो गलती से भी मत कर देना, आप जरूर स्लो हो जाएगा। कंपनियां कुछ अपडेट ऐसे ही देती है कि वो किसी फ्रेश मोबाइल फोन में तो सही चल जाएगा, मगर आपका फोन अगर वो 2 ईयर्स हो चुका है तो उस फोन में वो अपडेट नुकसान कर जाएगा। तो ये कंपनी वाले थोड़ा सा करते तो हैं, गेम तो खेलते ही हैं, इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता। सही करते हैं अपडेट करने से। अपडेट देखो, मोबाइल फोन को स्लो नहीं करेंगे तो दूसरा फोन जो उन्होंने लॉन्च किया साल में, तो वो फिर कैसे बिकेगा। तो वो बेचने का इनका मार्केट स्टंट होता है। बैटरी बैकअप कम कर दो, बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है भाई अपडेट से, सच्ची होता है। आपने सुना ही होगा ऐसा, मगर ये होता सच में होता है ऐसा। कैमरे की क्वालिटी भी गिर जाती है, आपने सुना होगा कैमरे में EIS। ये EIS क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड ही तो एक फंक्शन है। भी काफी चीजें होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ अपडेट के बारे में। जैसे ही कोई अपडेट आए ना एज प्रेजेंट, उसी टाइम उसे अपडेट मत करना भाई। 2 या 3 दिन का टाइम रखो, 2-3 दिन में आप उसके बारे में रिव्यू पढ़ लीजिए। गूगल से, गूगल पे सर्च मारिए कि इस अपडेट से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अपने मोबाइल फोन का मॉडल नंबर डाल दीजिए और गूगल पे आप चेक कीजिए कि इस अपडेट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो लोग आपको वहां पे ना गूगल पे रोते हुए दिखाई देंगे, हंसते हुए दिखाई देंगे। तो जो ज्यादा रो रहे हो तो फिर अपडेट मत करना, ज्यादा हंस रहे हो तो अपडेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको सीखने को मिला तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।